दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे कि एमवे बिजनेस में एडीआर, एडीएस और पीसी ये जो तीन चीज़ें कही जाती हैं, तो ये तीन चीज़ें क्या होती हैं। तो एमवे बिजनेस में एक तो कहा जाता है एडीएस, जिसे हम कहते हैं एमवे डायरेक्ट सेलर। एमवे डायरेक्ट सेलर। इसके अलावा एक चीज और कही जाती है एडीआर। एक और चीज कही जाती है एडीआर, जिसे हम कहते हैं एमवे डायरेक्ट रिटेलर। और इसके अलावा एक कहा जाता है पीसी, यानी कि प्रिफर्ड कस्टमर। तो एमवे बिजनेस में आप इन तीन तरीके से जो है काम करते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, आपको कब कौन सा जो है ज्वाइन करना चाहिए, तो इस बारे में हम जो है इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, जब भी आप एमवे बिजनेस को जो है ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है दो तरीके से होता है। या तो आप एडीआर के तौर पर खुद का रजिस्ट्रेशन करते हैं, या फिर आप पीसी के तौर पर खुद का रजिस्ट्रेशन करते हैं। जब आप उसकी वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं कि या तो आप प्रिफर्ड कस्टमर के तौर पे आप जो है खुद को रजिस्टर करें, या फिर आप एमवे डायरेक्ट रिटेलर के तौर पे जो है खुद को रजिस्टर करें, ठीक है। तो वो प्रिफर्ड कस्टमर जो होता है, प्रिफर्ड कस्टमर दरअसल बस कंपनी से सामान ले लेगा और खुद यूज़ कर लेगा, ठीक है। उसे डिस्काउंटेड रेट पर सामान मिल जाता है, ठीक है। जैसे एक आता है, एक जूस आता है, तो उसकी जो एमआरपी है वो है 199 रुपये, ठीक है, लेकिन वो आपको पड़ जाता है कुछ 180 या 185 का जो है आपको पड़ जाता है, यानी कि डिस्काउंटेड रेट पे आपको पड़ जाता है, ठीक है। एमआरपी से कुछ कम में पड़ जाता है। लेकिन अगर आप खुद को प्रिफर्ड कस्टमर के तौर पे अगर आपने खुद को रजिस्टर किया है, तो अब आप अपने नीचे किसी और को ज्वाइन नहीं करा सकते। आप सिर्फ कंपनी से सामान ले लेंगे और कंपनी से सामान लेकर आप खुद जो है यूज कर लेंगे। और यदि आपको वैसे किसी को अगर रिटेल करना है, फिजिकली किसी को मतलब ऐसे सामान देना है, तो आप दे सकते हो कि सपोज कोई चीज़ है जो जिसकी एमआरपी है 100 रुपये की, आपको पड़ी 80 रुपये की, आपने उसे 100 रुपये में किसी और को रिटेल कर दी, आप वो फिजिकली कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोचो कि आप अपने नीचे किसी को ज्वाइन करा दो, तो वो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये होता है प्रिफर्ड कस्टमर। अब प्रिफर्ड कस्टमर जो रजिस्टर होता है वो होता है एडीएस और एडीआर के अंदर, ठीक है। तो आई होप कि आपको प्रिफर्ड कस्टमर का कंसेप्ट जो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एडीआर की। एडीआर होता है एमवे डायरेक्ट रिटेलर, ठीक है। जैसे प्रिफर्ड कस्टमर अपने नीचे किसी को ज्वाइन नहीं करा सकता था, एमवे डायरेक्ट रिटेलर अपने नीचे पीसी को रजिस्टर कर सकता है, एमवे प्रिफर्ड कस्टमर को जो है रजिस्टर कर सकता है। यानी कि एमवे डायरेक्ट रिटेलर ऐसे लोगों को अपने नीचे ज्वाइन करवा सकता है जो अपने नीचे किसी और को ज्वाइन नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। तो एमवे डायरेक्ट रिटेलर किसको ज्वाइन करवा सकता है? पीसी को, यानी कि प्रिफर्ड कस्टमर को, ठीक है। तो इसके अंदर में ये लोग रहते हैं। ये एक एमवे डायरेक्ट रिटेलर अपने नीचे जो है बहुत सारे पीसी को जो है ज्वाइन करवा सकता है, लेकिन जो प्रिफर्ड कस्टमर है वो अपने नीचे टीम नहीं बना पाएगा। एमवे डायरेक्ट रिटेलर सिर्फ अपने नीचे कस्टमर को ही ज्वाइन करवा सकता है। ये अपने नीचे ऐसे लोगों को ज्वाइन नहीं करवा पाएगा जो अपने नीचे टीम बना सके, ठीक है। तो अगर इसे ऐसे लोगों को ज्वाइन करवाना है जो अपने नीचे टीम बिल्ड करके बिजनेस बना सकें, तो फिर इसको कन्वर्ट होना पड़ता है एडीएस में। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं एमवे बिजनेस में, तो यदि आप अगर बिजनेस माइंडसेट से आ रहे हैं, अगर आपको पहले से क्लियर है कि मुझे तो बिजनेस माइंडसेट से जाना है, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एडीआर के तौर पर खुद का जो है रजिस्ट्रेशन करें, ठीक है। तो जब आप एडीआर के तौर पर खुद का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो एडीआर का रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको अपने नीचे अपनी आईडी से एक प्रेफर्ड कस्टमर का जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है। और एक प्रेफर्ड कस्टमर का रजिस्ट्रेशन कर कर उस प्रेफर्ड कस्टमर की आईडी पर जो है
1500 यानी कि 1500 का कोई भी सामान आपको लेना होता है एट द आईडी ऑफ पीसी, एट द आईडी ऑफ पीसी, ठीक है। यानी कि प्रेफर्ड कस्टमर की आईडी पर, जो आप अपने नीचे रिटेलर जो है अपने नीचे जो प्रेफर्ड कस्टमर का रजिस्ट्रेशन करेगा, इसकी आईडी पर आपको एटलीस्ट 1500 रुपए का जो है कोई सामान लेना होता है। तो जब आप रिटेलर के तौर पे खुद को रजिस्टर कर लेते हैं और अपने नीचे लगाए गए प्रेफर्ड कस्टमर के आईडी पर 1500 का आप कोई भी सामान ले लेते हैं, तो फिर आप कन्वर्ट हो जाते हैं एडीएस में, ठीक है। और जब आप एक बार एडीआर टू एडीएस जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, तो फिर एक बार एडीएस में कन्वर्ट होने के बाद आप अपने नीचे और दूसरे एमवे डायरेक्ट रिटेलर को जो है जोड़ सकते हैं अपने नीचे, और दूसरे एमवे डायरेक्ट रिटेलर का जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और फिर वो एमवे डायरेक्ट रिटेलर अपने नीचे प्रेफर्ड कस्टमर भी बना सकते हैं, और फिर वो जो है जो एमवे डायरेक्ट रिटेलर आप अपने नीचे ज्वाइन करवाएंगे वो एडीएस में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये 3 चीजें होती हैं, एडीएस, एडीआर और पीसी, जब हम किसी एमवे बिजनेस में जो है अपना काम करते हैं और एमवे बिजनेस को हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है कि देखो, आपने एडीआर के तौर पे जो है ज्वाइन किया था, ठीक है, आपने अपने नीचे एक प्रेफर्ड कस्टमर लगाया और उस पर आपने 1500 रुपए का कोई सामान लिया, तो आप एडीआर से एडीएस में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। लेकिन यदि आपको एडीएस बने रहना है, यदि आपको एक ऐसी पोजीशन पर बने रहना है कि आप अपने नीचे ऐसे लोगों को ज्वाइन करवा सके जो अपने नीचे भी जो है टीम बना सके, अपने नीचे जो है प्रेफर्ड कस्टमर को जो है ज्वाइन करवा सके, तो यदि आपको एमवे डायरेक्ट सेलर जो है बने रहना है, तो फिर इसका एक क्राइटेरिया होता है, कंपनी ने क्राइटेरिया जो है सेट करके रखा हुआ है कि आपने जिस डेट से जैसे ज्वाइन किया है, ठीक है, एक तो उसके 1 साल के अंदर आपको जो है 3 कस्टमर बनाने होते हैं, ठीक है। एक एडीएस के नीचे जो है 3 पीसी होने चाहिए, PC1, PC2, PC3, ठीक है। तो एक एडीएस के अंदर जो है 3 पीसी होने चाहिए। इन तीनों पीसी को मिलाकर जो है आपका 1 साल में 5000 का सामान, मतलब इन तीनों पीसी को मिलाकर, ठीक है। हो सकता है कि आप इसमें जो है 2000 का ले लें, इसमें 2000 का ले लें, इसमें 1000 का ले लें, या इस तरीके से, मतलब आप जो है किसी भी कस्टमर की आईडी पर जो है कम ज़्यादा का सामान वो कर सकते हैं अपने सुविधा के अकॉर्डिंगली। लेकिन इन तीनों पीसी को मिलाकर, यानी कि हर पीसी पे कुछ ना कुछ आपको सामान ये लेना पड़ेगा हर पीसी की आईडी पर, ठीक है। तो तीनों पीसी को मिलाकर 1 साल में जो है 5000 का सामान, और अपनी आईडी पर, ये जो एडीएस की आईडी है, ठीक है, तो एडीएस की आईडी पर यानी कि खुद की आईडी पर भी आपको साल भर में कम से कम 5000 का सामान लेना पड़ेगा। तो ये एक कंपनी ने क्राइटेरिया सेट करके रखा है कि एक एडीएस को 1 साल में तीनों पीसी को मिलाकर 5000 का सामान और अपनी आईडी पे भी 5000 का सामान आपको जो है लेना पड़ेगा, तो आप एडीएस की जो है एडीएस आप बने रह सकते हैं, ठीक है। और जब आप एडीएस बने रह जाएंगे, तो एडीएस जब तक आप बने रहेंगे तब तक आप अपने नीचे पीसी को भी ज्वाइन करवा सकते हैं और एडीआर को भी जो है ज्वाइन करवा सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एडीएस, एडीआर और पीसी जो है बनकर आप एमवे बिजनेस को रन कर सकते हैं। यदि आप एमवे बिजनेस के माइंडसेट से ही आए हैं, आपने पहले से सोच के रखा है कि मुझे तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जाना है, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एडीआर के तौर पे खुद को रजिस्टर करें। लेकिन यदि आप अभी एमवे बिजनेस के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, आपको थोड़ा सा मन में हिचक हो रही है या आप किसी बात से डर रहे हैं, तो एक तो जो आपको बता रहा है ये सब, आप उसके साथ बैठें। लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि नहीं, पहले तो मैं सिर्फ ट्राई करूंगा, देखूंगा कि प्रोडक्ट कैसे हैं, पहले मैं सीखूंगा, वो सब करूंगा, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पीसी प्रेफर्ड कस्टमर के तौर पे आप जो है खुद को रजिस्टर करें। और जब आप प्रेफर्ड कस्टमर के तौर पे जब आप खुद को रजिस्टर करें, ठीक है, उसके बाद आप जो भी छोटे से छोटा सामान भी आप लेना चाहते हैं वो लेकर उसको पहले ट्राई करें, उसके पूरे एजुकेशन सिस्टम को देखें, और एजुकेशन सिस्टम को देखने के बाद में उसके एजुकेशन सिस्टम को समझें, स्कोप को समझें, प्रोडक्ट को समझें, उसके फ़ायदों को समझें, और फिर उसके बाद आप डिसाइड करें कि क्या आपको एमवे बिजनेस को बिजनेस माइंडसेट से करना है या फिर प्रेफर्ड कस्टमर ही बने रहना है।